पिछले क्लास में हम आज आर्य आर्य सवाल बुक से रिलेटेड चैप्टर कंपाउंड प्रोपोर्शनल को बताए थे और उसमें चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी बताए थे। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड 10 से आगे क्वेश्चन को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 11 नंबर जो आर्य सवाल बुक का क्वेश्चन है वो आपको कुछ क्वेश्चन आता है कि एक छावनी में कुछ सैनिक होते हैं, वो खाने के लिए इतने दिन का भोजन है, उसके बाद कुछ सैनिक आ जाते हैं या चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों तक और चलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इससे रिलेटेड इसमें पूछ रहा है जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछता है आपका कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, बाकी भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो क्वेश्चन है, इसमें सैनिक जो है आपका किला छोड़कर जा रहा है, तो उसी के लिए एक ट्रिक लिखे आपका यहाँ पर कि जाना यानी a into a minus b बटा a minus b वेयर मतलब जहां, यानी ए भी इंडिकेट करेगा यानी स्मॉल ए भी इंडिकेट करेगा दिन को और कैपिटल ए भी इंडिकेट करेगा आपको सैनिक। उसी पर क्वेश्चन है जो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए, यानी किला है उसमें 150 सैनिक है और उसमें 50 दिन के भोजन का प्रावधान है। कितने दिन का? 50 दिन का। और 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद उसमें से 50 सैनिक किला छोड़कर चले जाते हैं, यानी 150 में से 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए। तो अब भोजन यानी 150 और 50 में से 20 घटा दिए 30, यानी अभी 150 में से 50 गया यानी 100 बच गया। काट देंगे 50 से, 50 दूना 100, 50 तिया 150 और इस 2 से काट देंगे 15 दूना 30, यानी 15 तिया 45, यानी 45 दिन तक और भोजन आपका चलेगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक ट्रिक पिछले क्लास में आपको बताए थे, फिर से लिख देते हैं कि M1 D1 और H1 बाई W1 बराबर M2 D2 और H2 बाई W2। यानी दूसरा, यहाँ M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है D का मतलब होता है डे यानी दिन, H का मतलब होता है आवर यानी घंटा और W का मतलब होता है वर्क यानी कार्य। 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसी ट्रिक पर आपको आधारित है, यानी इसमें दिया है क्वेश्चन में 21 जिल्साद, मैन के स्थान पर 21 जिल्साद दे दिया। उन्हें काम है इसमें एक पुस्तक बनाना, यानी पुस्तक बना रहे हैं वो लोग 1400 पुस्तक, कितना दिनों में? 15 दिनों में तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 800 जो पुस्तक बनाने हैं उसको 20 दिन में कितने जिल्साद चाहिए, यानी x कर देंगे, कटिंग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 तेका 21, 2 से काट देंगे 4, 4 पचे 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी x बराबर 9, यानी 9 आपका जिल्साद चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ट्रिक पर आधारित है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 60 आदमी, यानी मैन कितना है 60, 14 दिन में 280 किलोग्राम 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। तो 30 आदमी, ये कितने मैन? 30 मैन 120 किलोग्राम चावल को कितने दिन में उपयोग करेंगे? कितने दिन, यानी डे पूछ दिया, कितने दिन। कटिंग करेंगे 30 से 30 चौका 120,
एक काट देंगे आपको 7 चौक काट यानी 70, 14 से काटेंगे 14 25 70, 5 से काटेंगे 12 25 60, यानी d बराबर का हो जाएगा यानी 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसी ट्रिक पर आपका आधारित है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसी ट्रिक पर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन 14 12 बढ़ई यानी मैन के स्थान पर 12 बढ़ई है। प्रतिदिन 6 घंटा, कितने घंटे 6 घंटे काम करके कितने दिनों में, तो 24 दिनों में कितने कुर्सी बना रहे हैं 460 कुर्सी बना रहे हैं, बराबर। तो 18 बढ़ई, कितने बढ़ई 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिनों में यानी कितने कुर्सी बनाएंगे चेयर, यानी कुर्सी बनाएंगे आपको चेयर कुर्सियां। कटिंग करेंगे आपको ये काट देंगे 6 से, 6 तीर का 18, 8 तीर का 24 से 24 खत्म हो जाएगा। 12 से काटेंगे 12 तीन 36, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चेयर कुर्सी हो जाएगा 460 में गुना कर देंगे 3 से 0, 6 तीर का 18 कैरी 1, 4 तिया 12 है 13, यानी 1380 कुर्सी बनाएंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसी ट्रिक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 इसी ट्रिक पर 7 आदमी यानी मैन है, 7 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते। तो कोई काम को हम मान लेते, कभी भी काम कहाँ रहता है नीचे, तो कहता है कोई काम को 12, तो इसके दुगुना काम यानी 1 काम है तो इसका दुगुना हो जाएगा। 2 काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी, 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, तो पहले से व्यक्ति कितना है 7, तो 7 में हम जोड़ देते हैं प्लस कितना x, x को मान ली अतिरिक्त आदमी। कटिंग कर देंगे 4 से 4, 2 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 तीन 12, अभी हो जाए 7 तीर का 21 बराबर 7 प्लस x, x बराबर 21 में से आपको 7 घटा लेंगे 14, यही अतिरिक्त व्यक्ति हो जाएंगे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति आवश्यकता होगी 14 अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रवि एक दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय करता है, तो पहले से दुगुनी दूरी, दुगुने चाल से और दुगुने समय में विश्राम करके कितने दिनों में तय करेगा। एक क्वेश्चन आपका एक चैप्टर होता है आपका टी एस डी, यानी टी फॉर यानी टाइम यानी समय, एस फॉर स्पीड यानी चाल, डी फॉर होता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर यानी स्पीड गुना टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, एक फॉर्मूला है। इस चैप्टर को आगे हम डिटेल से आप लोग को पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना फॉर्मूला याद रखेंगे कि डिस्टेंस बराबर यानी स्पीड गुना टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला है आपका, यानी d बराबर शॉर्टकट में हो जाएगा s गुना t। इसी से रिलेटेड यानी डिस्टेंस
बराबर स्पीड गुना टाइम, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका। तो क्वेश्चन में 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें रवि जो दूरी है इसमें कोई दूरी और कोई चाल का जिक्र नहीं किया है। इसमें मानेंगे कि लेट, मान लिए कि डिस्टेंस हो जाएगा रवि का, दूरी को मान लिए डिस्टेंस यानी x किलोमीटर, और स्पीड को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो फर्स्ट स्टेप में कह रहा है, फर्स्ट स्टेप में रवि किसी दूरी को, तो दूरी हमारा कितना, फॉर्मूला से चलते हैं, दूरी कितना है x, यानी d बराबर s गुना टाइम से, x दूरी है और कहता है कि चाल आपका कितना है y, तो कहता है रवि किसी दूरी को, दूरी कितना x, y चाल से चल रहा है, तो 9 घंटे में विश्राम करके तय करता है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में जो 9 घंटा आपको विश्राम करेगा तो चलेगा कितने घंटा, 15 घंटा चलेगा, यानी 15 घंटा, और इसी को कितना दिन में, 40 दिनों में तय करता है। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड स्टेप कह रहा है, सेकेंड स्टेप कह रहा है कि पहले से दुगुनी दूरी, पहले दूरी कितना है x, अब दूरी हो जाएगा 2x, और दुगुने चाल, तो पहले चाल है y, अब चाल हो जाएगा 2y। अब कितना समय विश्राम करके, तो पहले विश्राम करता था आपको, कहता है 9 घंटा, अब विश्राम करेगा 18 घंटा, 9 दुना 18 घंटा जब विश्राम करेगा तो चलेगा कितना घंटा, 6 घंटा चलेगा, यानी 6 घंटा। यही कहता है कितने दिनों में, ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको यहाँ करते हैं, ये 2 से 2 काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 6y गुना d, इसको मान लेते हैं 2 नंबर इक्वेशन। अब देखिए LHS और ये भी LHS बराबर है, अगर दोनों इक्वेशन का LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होते हैं, यानी 1 और इक्वेशन 2 से। देखिए यहाँ पर 15y गुना 40 बराबर x करें 6y गुना d, कटिंग करेंगे, ये y से y कटिंग हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और 2 से काटेंगे 20, यानी 20 पच्चीस 100, यानी डे बराबर आपका हो जाएगा 100 दिन। यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। आपका यही कितना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, 100 यानी 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, देखते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आपको 18 व्यक्ति प्रतिदिन, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे भवन को, यानी कोई छोटा काम है कोई भवन को, तो भवन को मान लेते हैं, कोई एक काम को 31 दिनों में बनाते हैं, तो बराबर, तो इस भवन की तुलना में, यानी जो भवन है इसकी तुलना में कितना, 16 गुना, भवन को प्रतिदिन 6 घंटे विश्राम करके, प्रतिदिन 6 घंटे विश्राम करके 27 दिनों में, 27 दिनों में बनाने कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी मैन को मान x मान लेते हैं, कटिंग कर देंगे, इसे काटते हैं 6 से, 6 तीर का 18, उसके बाद काट देते हैं आपको 6 तीर का 18, ये हो जाएगा आपका 9 तीर का 27, यानी 3 से काट दिए, फिर इसको कटिंग कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये कट जाएगा 10 से, गुना कर देंगे, 16 दूना 32, यानी 320, x बराबर
320 आपका यानी कितने व्यक्ति की आवश्यकता हो जाएगी? 320 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर आपको 18 है वो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 नंबर कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। तो इन्हें आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं आपका एक सड़क है। इस सड़क है आपका कितने मीटर का? 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर सड़क है। कहते हैं इसको 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर, कितने दिन में बनाना है इसको? 100 दिन में बनाना है। और मैन कितना है? 280 मजदूर है बनाने के लिए। किंतु 80 दिन के बाद ज्ञात हुआ कि 3.1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने से कितने लोगों की आवश्यकता होती? यानी 80, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, लेकिन यहाँ से बनाने के लिए आपको 100 दिन में है और मजदूर कितने हैं? 280। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं 80 दिन बीत गया तो ये 20 दिन बच गया, क्योंकि 80 दिन और 20 दिन टोटल मिलाकर कितने दिन? 100 दिन हुआ। तो 80 दिन के बाद उसको पता चला है कि 1/2 किलोमीटर ही सड़क बनी है, यानी 3.5 का मतलब 7/2, यानी 3.5 किलोमीटर सड़क बन गई है 5 किलोमीटर में। तो ये सड़क बन जाएगी आपका 1/2, यानी 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर ही सड़क ये बन जाएगी, क्योंकि टोटल सड़क यहाँ से यहाँ तक है आपको 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में 80 दिन में वो 3.5 किलोमीटर सड़क बना पाता है, तो बन जाएगा 20 दिन। और 20 दिन में वो कितना किलोमीटर सड़क बनेगा? 1.5 किलोमीटर सड़क। यानी अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला में M1 और D1 से बनाएंगे। यानी टोटल मैन है कितने? 100 मैन, सॉरी 100 दिन है टोटल। मैन कितने हैं? 280 मैन। 280 मैन कितना दिन? 280, सॉरी 80 दिन में 280 मजदूर काम करते हैं। 280 मजदूर काम करते हैं और कितने किलोमीटर सड़क बनाते हैं? 7/2 किलोमीटर सड़क। तो बराबर इसको कह रहे हैं कि इसको बनाने में कितने मजदूर चाहिए। पहले मजदूर कितने हैं? 280, इसको मान लेते हैं कितना? x। अब इसको देखते हैं x मजदूर कितना दिनों में? आपको 20 दिनों में इस सड़क बना रहे हैं आपको 3/2 किलोमीटर। कटिंग करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, 7 चौका 28, इसको काटेंगे 20 से 20 चौका 80, अब हो जाए 4 चौका 16, 16 तिया 48, यानी x बराबर हो जाएगा 480 मैन। यानी इस काम को करने के लिए 480 मजदूर है, क्योंकि टोटल पहले हमको मजदूर कितना था? 280, यानी एक्स्ट्रा मजदूर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका 480 में से 280 घटा लेंगे, बच जाएगा आपका 200 मजदूर। 200 और मजदूर की आवश्यकता होगी। आज ये वीडियो में यहीं तक। इसके बाद से कल आगे इसके बारे में आगे सवाल से क्वेश्चन बताएंगे। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।